हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश को। कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आता है उसमें एक टॉपिक बहुत कॉमन हो जाता है, वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आज आपको जो भी वन वर्ड बताऊँगी वो ए अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है इसमें, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। वो जगह जहाँ एनिमल्स को मारा जाता है खाने के लिए, उनका मीट खाने के लिए, उस जगह को क्या बोलते हैं? एबेटोयर। एबेटोयर को हिंदी में बोलते हैं कसाई खाना। तो प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड इज नोन एज एबेटोयर, मतलब कसाई खाना। दूसरा है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। किसी भी चीज़ को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर है तो DOC लिख करके हम डॉट लगा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन, मतलब संक्षेप या लघु रूप, जिसको हम हिंदी में भी कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डा लिख करके आगे शून्य लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन, या फिर उसको बोलते हैं संक्षेप या लघु रूप। तीसरा है वर्ड टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से त्याग देना। इसको वो क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप। चौथा वर्ड है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान, जिससे हम जैसे गंगा स्नान है तो वो एक टाइप का धार्मिक स्नान है। तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक वर्ड में अगर बोलना हो तो एब्ल्यूशन। फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको कि समझने में मुश्किल हो उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रूज। हार्ड टू अंडरस्टैंड के लिए अगर एक वर्ड यूज करना हो तो वो आएगा एब्स्ट्रूज। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, जब कोई चीज़ हमें दी जाए और वो हमारी आवश्यकता से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंस। अबंडेंस मतलब अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, प्रचुरता, इसे हिंदी में प्रचुरता बोलते हैं। फिर आता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम मतलब सह अपराधी। सह अपराधी मतलब कि जो हमारा क्राइम में पार्टनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब पार्टनर इन क्राइम। फिर आता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट, वो आदमी जो पहले अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? आक्रमणकर्ता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रेसर। समवन हु अटैक्स फर्स्ट इज एग्रेसर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? आक्रमणकर्ता। फिर आता है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू वाइफ, तो वो मनी या वो सुविधाएं जो किसी पत्नी को डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद दी जाती है, तलाक के पश्चात की जीवन वृत्ति, उसको क्या बोलते हैं? एलिमनी। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू वाइफ इज एलिमनी। फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। जैसे आप हिंदी में सुने होंगे एक अलंकार होता है अनुप्रास, जिसमें कि वर्णों की रिपीटिशन, वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है हिंदी में, रघुपति राघव राजा राम, जैसे यहाँ पे र की आवृत्ति, र को बार बार दोहराया जा रहा है, इसको हम अनुप्रास के नाम से जानते हैं। तो अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा तो उसको बोलते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब अनुप्रास। फिर आता है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों की अच्छे के लिए, भले के लिए काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। इसका मतलब होता है परोपकारी। और इसी के लिए एक वर्ड और है सैमरिटन। तो आजकल जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे कोविड-19 में सबसे ज़्यादा काम अगर एक्टर्स में कोई कर रहा है तो वो सोनू सूद हुए, तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आल्ट्रुइस्ट या सैमरिटन। सैमरिटन भी एक इंग्लिश वर्ड है जो इसके लिए यूज़ होता है। फिर आती है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, जब कोई व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सकता है या दोनों हाथों से काम कर सकता है उसको क्या बोला जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथों में जो निपुण होता है ऐसे व्यक्तियों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। एमनेशिया, ये होती है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, विस्मरण। ये एक बीमारी होती है जिसमें लोग भूल जाते हैं, या तो थोड़ा भूलते हैं या पूरा पूरा भूल जाते हैं, इसको, इस बीमारी का नाम होता है एमनेशिया। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जानवर जो पृथ्वी, स्थल पे और जल दोनों जगह रह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, मतलब उभयचर। फिर आता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जब किसी कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनार्की। अनार्की, द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज अनार्की, मतलब अराजकता। वन दैट अपोजेज अदर,
कुछ लोग होते हैं जो सबका अपोज करते हैं, सबके विरुद्ध बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। तो वन दैट अपोजेस अदर इज नोन एज एंटागोनिस्ट, मतलब विरोधी। फिर आती है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच। मतलब वो एबिलिटी जिससे कि हम कोई अगर भाषण दे रहा है तो उसको हम समझ ना पाए, मतलब ऐसी एबिलिटी जिसमें कि हम किसी भाषण को समझ ना पाए, ऐसे लोग को हम क्या बोलेंगे? अफेसिया। आपने वाचाघात सुना होगा, उसी को इंग्लिश में अफेसिया बोलते हैं। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने धर्म को त्याग देता है, उसे क्या बोलते हैं? एपोस्टेट। एपोस्टेट, ऐसे व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग देते हैं, इनको एक वर्ड में बोलना हो तो ये एपोस्टेट कहलाएंगे। अ गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कुलीन लोगों के द्वारा चलाई जाती है, समाज के ऊंचे तबके के लोगों द्वारा चलाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। किलिंग और मर्डर फॉर द पॉलिटिकल रीजन, किसी की अगर हत्या कर दी जाती है और उसका कारण अगर कोई राजनीतिक कारण होता है तो उसे बोलते हैं एसेसिनेशन। मतलब राजनीतिक कारण के कारण अगर हत्या होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हुई थी, उसे बोलते हैं किलिंग और मर्डर फॉर द पॉलिटिकल, उसको क्या बोलते हैं? एसेसिनेशन। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एस्ट्रोलॉजी और एक होता है एस्ट्रोनॉमी। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। एस्ट्रोलॉजी वो साइंस होता है जिसमें व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के बारे में अध्ययन करता है, वो उस विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और ऐसा विज्ञान जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो ज्योतिष शास्त्र को बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी और खगोल विज्ञान को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बताते रहें कि कमेंट में आकर के कि कैसा लग रहा है। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।